चल गया था। कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना। हाँ यस सर। अब क्या कहना तुम्हें? अब हम सेकंड करेंगे। तो ये कहें कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं नहीं। है। तो लिखो जरा, देखो नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम शुद्ध करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो साहिल, हम कैसा फंक्शन लेके चलेंगे लाल मेरे? यस साहिल, सर। यस सर। कैसा फंक्शन लेके चलेंगे और कैसा दिखाएंगे? सर हम लेके चलेंगे कंटिन्यूस और दिखाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक फंक्शन याद करना पड़ेगा साहिल तुम्हें, तो याद करो जरा। तो लिखो लेट यस अस सर। कंसीडर फंक्शन। लिखो लेट अस कंसीडर a function f(x, y) equal to x y upon root x square plus y square when x y not equal to 0 0 and f 0 0 equal to 0। तो लिखो माना कोई फलन f(x, y) equal to x y upon root x square plus सर y square। हाँ सर वो रिया ज्वाइन नहीं हो पा रही, देखना जरा क्यों नहीं हो पा रही। या बंद तो नहीं हो गई? ऐसे तो आ नहीं, अभी तो सामने तो है नहीं। क्या होगा? या बंद हो क्या गई। होगा? ज्वाइन होगा? होगा हम्म। टिकट? शायद कोई नहीं होगा। तो लिखो लेट अस कंसीडर अ फंक्शन f(x, y) equal to x y upon root x square plus y square एंड f 0 0 equal to 0। मतलब f(x, y) की वैल्यू 0 होगी अगर 0 है। f(x, y) की 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। और अगर 0 नहीं है तो वैल्यू है x y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक। तो लिखो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट ओरिजिन 0 0। हिंदी में लिखो मूल बिंदु 0 0 पर सांतत्य परीक्षण। टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट ओरिजिन 0 0। मूल बिंदु 0 0 पर सांतत्य परीक्षण। लिखा टेस्ट ऑफ ओरिजिन एक ही होगा। हाँ तो दे दो। मूल बिंदु 0 0 पर सांतत्य परीक्षण। तो साहिल, लिमिट ऑफ द फंक्शन किसके बराबर दिखाना पड़ेगा? सर ये फंक्शन के वो बराबर लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूअस कब? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मूल बिंदु 0 0 पर सांतत्य परीक्षण। तो मूल बिंदु 0 0 पर सांतत्य परीक्षण करना है। इसका मतलब आपको ये दिखाना कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। अगर फलन की सीमा फलन के मान के बराबर हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो देखो टेकिंग पाथ y इक्वल टू mx। पता है सेकेंड ईयर में हम लोग पथ लेते थे y इक्वल टू mx। तो अगर पथ y इक्वल टू mx लेंगे, साहिल ये पथ जो है वो ये सोच के लेते हैं कि ये पॉइंट उसे सेटिस्फाई कर जाए। जैसे y इक्वल टू mx लिया है तो देखो 0 0 से सेटिस्फाई करेगा। तो यस सर। y इक्वल टू mx लेने पर टेकिंग पाथ, ये सरल चैप्टर है साहिल बहुत। ये चैप्टर पिछले चैप्टर की तुलना में बहुत सरल है। तो जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा तो वो दोबारा हमें कहें
कि क्या समझ में नहीं आ रहा है तो उनको दोबारा पढ़ा के हम बता देंगे कि ये बहुत सरल है। अब देखो साहिल y इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो y की जगह एम एक्स लिख देंगे, तो y की जगह एम एक्स लिख देंगे। तो साहिल बता, अगर y की जगह एम एक्स हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा? एम एक्स सर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है वाई। साहिल अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना निकलेगा? बाहर x निकलेगा और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये एम एक्स अपॉन रूट वन प्लस एम प्लस और एक्स को 0 लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यस सर। तो बताओ फंक्शन की लिमिट कितनी निकली है? फंक्शन की लिमिट 0। की है, बोलो बेटा। तो हमने कहा कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, माना कोई फलन एफ एक्स वाई इक्वल टू इतना है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते थे, देखो काटना नहीं, तुम लोग बिगाड़ना नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है जबकि एक्स वाई इक्वल टू 0। तो या तो ये लिखो कि एफ 0 0 इक्वल टू 0, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 है और अगर 0 नहीं है तो वैल्यू एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हम सातत्य परीक्षण करेंगे, मूल बिंदु 0 0 पर सातत्य परीक्षण। तो सबसे पहले पथ लिया y इक्वल टू एम एक्स। अब हमने पथ में x की y की जगह एम एक्स लिख दिया। तो बताओ साहिल, जो फंक्शन की लिमिट निकली है वो कितनी निकली है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 0। लिमिट कितनी निकली साहिल? सर 0। और फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0 0 पर वो वो भी भी दे रखी है 0। इसका मतलब यही तो हुआ कि फंक्शन की लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। यस सर। बता बेटा, अगर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तो आप अकेले में जाके क्या समझोगे? तो कैसा है? कंटिन्यूस। X y is continuous at origin 0 0। तो ये हम इसकी एक फोटो खींच के इतने हिस्से की जो बच्चे नए जुड़े उनके लिए डाल दो जरा। साहिल, यस सर। बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए इसकी फोटो खींच के डाल दो। पूरे बोर्ड की। बोर्ड की अपनी कॉपी से खींच लो, कुछ भी कर लो। अच्छा ठीक है सर। पहले मैं लिख लूँ या एट ओरिजिन तक? हाँ, तो एफ एक्स वाई मूल बिंदु 0 0 पर संतत है। तो हमें ये दिखाना था कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, संतत है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है लाल मेरे, तो इसका एक सरल मीनिंग होता है कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। अपन ने देख लिया कि फंक्शन की लिमिट भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। आयुषी सक्सेना है क्या? आयुषी नहीं है। मोना मंडलोई फोटो खींच के डाल दी। बोलो अब किसका डाल रहा हूँ टेस्ट? सर। मुकेश, अभी हमने कंटिन्यूटी का चेक किया है, अब किसका चेक करें? सर डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन। तो लिखो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन 0 0, मूल बिंदु 0 0 पर
मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन। फोटो लाल मेरे कि अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले तो लिखना है कि फंक्शन की वैल्यू जो 0 0 पर है वो 0 है। ठीक है, अब इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, सबको पता हो। अशोक भाई यहाँ टाइम है क्या, कितने बजे तक? जल्दी आ जाओ, अभी 11 बजे तक हम फ्री हो रहे हैं, 11 समझ में। जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर शाम को क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें दो पार्शियल डेरिवेटिव चेक करने होते हैं। तो बताओ कौन से पार्शियल डेरिवेटिव पहले करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें या डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालें? कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव निकालें पहले लाल? तो देखो एफ एक्स 0 0, कोई फॉर्मूला बता पाएगा पूरी क्लास में एफ एक्स 0 0 का क्या फॉर्मूला होता है? सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h कॉमा y माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। अभी बेटा एक्स वाई 0 0 पे काम कर रहे हैं। हाँ तो उनकी जगह 0 लिख दीजिए। 0 प्लस एच 0 एफ 0 0 अपॉन एच, तो ये आ जाएगा, बताओ बेटा एफ एक्स वाई दिखाई दे रहा होगा, एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसमें अगर x की जगह h और y की जगह 0 लिखेंगे तो कितना आएगा फिर? ये था एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर। x की जगह h और y की जगह 0 लिखेंगे तो कितना आएगा? सर 0। तो ये आएगा 0 माइनस 0 अपॉन h, तो कुल हाँ मिला के लिमिट x टेंड्स टू 0 0 इक्वल टू 0। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकला है 0। इसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लो। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की लिमिट k टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो बेटा एफ ऑफ 0 इंटू 0 प्लस k माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन k। बोलो से बेटा ये भी कितना आएगा? सर ये भी 0 आएगा। ये भी 0 अपॉन k मतलब 0 ही आएगा। सिमिलरली लिख दो, नहीं तो चाहो तो एक निकाल लो और दूसरा सिमिलरली लिख दो कि एफ बाई 0 0 इक्वल टू 0। अब वो जो लंबा सा फॉर्मूला है शिविका, जिससे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, वो लंबा हाँ सा फॉर्मूला एक बार कह के सुनाओ, देखे तुम्हें याद है कि नहीं? कौन सी लिमिट निकालते हैं और अगर वो लिमिट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर वो लिमिट 0 नहीं आए तो हम कहते हैं डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो लंबा सा फॉर्मूला 0 0 के लिए बताओ। सर लिमिट h के टेंड्स टू 0 0, ये वाला। हाँ हाँ, सर ये लिमिट h के टेंड्स टू 0 0, फिर f a प्लस h कॉमा b प्लस k माइनस एफ ए बी माइनस h एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 आता है, जो लिमिट बताई है लेफ्ट हैंड की, अगर वो 0 आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और 0 हाँ नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं नहीं। है। तो जो ए बी के लिए बताया है बहन जी, उसे हाँ हमें 0 0 के लिए लिखना है। तो 0 0 के लिए बता, तो इसी फॉर्मूले को 0 0 के लिए बता बेटा। लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 एफ h कॉमा के एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0, और आगे बोलो। फिर तो सर सब कुछ 0 ही हो जाएगा, इतना ही आएगा ना बस। फॉर्मूला फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा बहन मेरी, हाँ फॉर्मूला हाँ तो लिखना पड़ेगा, तो बाद में 0 हाँ वैल्यू हो जाएगी वो अलग बात है। माइनस h एफ एक्स 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अब वो स्थिति क्या आती है वो बात बताएगा। फंक्शन लिखने पे क्या वैल्यू आ रही है वो अलग बात है, पहले फॉर्मूला तो लिखो। तो अगर ये लिमिट हम निकालते हैं, और ये लिमिट निकालने पे अगर लिमिट 0 आई तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है।
और लिमिट अगर नॉट इक्वल टू 0 आई तो कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बता बेटा एफ एच के मतलब जो एफ एक्स वाई है उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह के लिखो सीधा। और फिर बताओ कि एफ एच के कितना आएगा। ये एफ एच के है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर ये आएगी एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एफ एच के अपॉन रूट ये होगी। अब हाँ। इसमें जो एफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। एफ एक्स वाई पता ही होगा कितना है। हाँ एच के अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। यस सर। और रूट हटा देगा क्योंकि यहाँ भी रूट लगा है ना और एक रूट और आएगा। हाँ तो वो हट जाएगा, हटा दीजिए। अभी देखो हमने लिमिट निकाली थी तो पथ डाला था के वाई इक्वल टू एम एक्स। तो जैसे यस एक्स और सर। वाई में वाई इक्वल टू एम एक्स डालते हैं उसी तरह से इसमें जो पथ लेंगे वो क्या लेंगे तो बेटा लेकिन पथ क्या? एक सेकेंड सर, y इज इक्वल टू एम एक्स लिया था तो फिर सर k इज इक्वल टू एम एच, हाँ यही लेंगे। वाई इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं। हम्म। वाई इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं इसमें के इक्वल टू एम एक्स रखो। अब बताओ कितना आ रहा है आंसर? एच के की जगह एम एच अपॉन एच स्टार प्लस एम स्टार एच स्टार। ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। बेटा अगर लिमिट डिपेंडेंट है तो आप क्या कहोगे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? सर करती है। हेलो। चेक करना पड़ेगा ना। हाँ करी नहीं कभी हो तो जाएगी अगर कहोगे तो। किस चीज के? ठीक है तो अपन चले चलेंगे। कब तक लास्ट लास्ट डेट क्या है? हाँ तो कल दोपहर में 12 बजे मुरार आ जाना, मुरार से चलेगा। अभी तो घर पे ही क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो बताओ कोई कह रहा था कि डिपेंडेंट है एम पे तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी ये पूछ रहे थे। सर नहीं करेगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एम के मानों के लिए वैल्यू चेंज हो जाएंगे। तो लिखो लिखो विच डिपेंडेंट ऑफ एम या ऑन एम अपॉन एम कुछ भी लिख दो। तो जो कि एम पर निर्भर है विच इज डिपेंडिंग ऑन एम लिख दो। तो विच इज डिपेंडिंग ऑन एम जो कि एम पर निर्भर है विच इज डिपेंडिंग ऑन एम जो कि एम पर निर्भर है। अतः लिखा जो कि एम पर निर्भर है विच इज डिपेंडिंग अपॉन एम जो कि एम पर निर्भर है। देयरफॉर लिमिट अलोंग डिफरेंट पाथ विल बी डिफरेंट। अतः भिन्न भिन्न पथों के अंदर सीमा भिन्न भिन्न होगी। देयरफॉर लिमिट अलोंग डिफरेंट पाथ विल बी डिफरेंट। अतः भिन्न भिन्न पथों के अंदर सीमा भिन्न भिन्न होगी। सेकेंड ईयर की पहली यूनिट में सिविका क्या पढ़ा था कि लिमिट कैसी होती है? सर इंडिपेंडेंट। फाइनाइट एंड डेफिनिट। लिमिट कैसी होती है? यूनिक। पढ़ा था लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। यस सर, हाँ थ्योरम थी। हाँ एम पे डिपेंड कर रही है तो ये यूनिक तो रहेगी नहीं। एम की वैल्यू बदलेगी तो लिमिट भी बदल जाएगी। तो विच इज डिपेंडिंग ऑन एम देयरफॉर लिमिट अलोंग डिफरेंट पाथ विल बी डिफरेंट। अतः भिन्न भिन्न पथों के अंदर सीमा विद्यमान होगी। देयरफॉर लिखो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अतः सर भिन्न सीमा भिन्न पथों के अनुदेश सीमा भिन्न भिन्न होगी कि भिन्न विद्यमान होगी। होगी? अतः भिन्न भिन्न पथों के अंदर सीमा भिन्न भिन्न होगी और इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है। हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। शांत बताओ अगर सीमा विद्यमान नहीं है। हमने कहा था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 हो जाए, अगर ये लिमिट 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है।
अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या कहोगे, एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? नहीं है सर, अपन ने पहली थ्योरम में भी लिखा था होना चाहिए। तो लिख दो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0 0। आता है फलन एफ एक्स वाई मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0 0। आता है सर पाथ फंक्शन डिफरेंट के बाद एक बार रिपीट कर देना सर, पाथ डिफरेंट के बाद। तो which is depending on m, therefore limit along different path will be different, hence limit does not exist, therefore fxy is not differentiable at origin 0 0। तो चूंकि भिन्न भिन्न पथों के अंदर सीमा भिन्न भिन्न है, अतः सीमा विद्यमान नहीं है और इसलिए फलन एफ एक्स वाई की मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। इसलिए फलन एफ एक्स वाई मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0 0। दीपिका, इस बात से क्या प्रूफ हुआ है? सर इस बात से ये प्रूफ हो गया कि किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो लिख दो विच प्रूव्स दैट, इस प्रकार सिद्ध होता है कि विच प्रूव्स दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक संतत फलन, जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। Which proves that every continuous function need not be differentiable। तो ये लाइन लंबी से याद कर लो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ बाई ए बी अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लिख लिया? अब सबका एक बहुत ही स्टार क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो जरा, क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध करो कि एफ एक्स वाई, इस पे 10 स्टार लगा लेना। ये सेकेंड ईयर में भी क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर साइन वन अपॉन वाई, जबकि एक्स और वाई 0 नहीं है और इसकी वैल्यू 0 उस समय होगी जबकि एक्स 0 है और वाई 0 है। तो सिद्ध करो कि एफ एक्स वाई इक्वल टू, लिख लो पूरा वैल्यू, इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0 0। सिद्ध करो कि एफ एक्स वाई मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है। तो अवकलनीय सेविका कब होगा? जब उस पूरी लिमिट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाए? 0 0। एच के टेस्ट 0 0 लिखा था। अगर वो लिमिट 0 आ जाए सेविका तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर 0 नहीं आई तो क्या कहेंगे सेविका? कि सर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, अच्छे बच्चे बन के सेविका जल्दी से और सॉल्यूशन लिखो, हल। और हल में सबसे पहले तो ये लिख लो कि फंक्शन की 0 0 पर वैल्यू कितनी है। सॉल्यूशन लिखो और लिखो गिवन दैट, दिया है कि फंक्शन जो है उसकी 0 0 पर वैल्यू कितनी है देविका? सर 0 0 पे तो 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है। तो 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो एफ एक्स वाई जो है वो 0 हो गया है यहाँ पे। आप बताओ बहन कि अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ एक्स 0 0 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सबको याद है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच।
बताओ जरा, एफ एक्स वाई सामने है तो एफ एक्स वाई में एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 लिख दे सकता तो कितना आएगा यहाँ पे? सर किसकी जगह क्या? एफ एक्स वाई की जगह एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0। तुम्हें दिखाई कम देता है क्या? नहीं सर। एफ एक्स वाई है तो ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स की जगह एच वाई की जगह 0 अगर इसमें लिखेंगे फंक्शन में तो क्या बचेगा? हाँ तो फिर सर बचेगा ये तो 0 जाएगा सर, बचेगा एच स्क्वायर साइन 1/h। एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, नहीं। माइनस ये जो एफ 0 है इसकी वैल्यू भी 0 है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बता दो क्या, ये एच जब एच को काट देगा तो एक एच फिर भी ऊपर बचेगा, तो एच इंटू कोई भी चीज हो, आपको पता है कि एच 0 है, तो एच अगर 0 है तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू है उसका आंसर भी 0 है, 0। क्योंकि 0 इंटू तोपसिंग भी हो तो कितना आएगा? 0। तो 0 इंटू तोपसिंग करने पे भी वैल्यू कितनी आती है? 0। ठीक है, तो बता दे बेटा, एफ वाई सिमिलरली करके लिख दें या ऐसा करके दिखाएं? सर सिमिलरली लिख दीजिए। देखो सिमिलरली नहीं लिखना, वो करके देख लें कि एफ वाई 0 0 फॉर्मूला आपको पता ही है कि यहाँ 0 प्लस के हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन के, तो कुल मिला के वो 0 ही आता है। तो सिमिलरली करके सीधे करके एफ वाई 0 0 इक्वल टू 0 लिख दो, फॉर्मूला मत लिखो। तो इसी प्रकार एफ वाई 0 0, ये दीपिका इस चैप्टर का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। एक क्वेश्चन और भी है जो अभी तुम्हें पता ही है, तो दो क्वेश्चन है जो बहुत स्टार क्वेश्चन है यहाँ से। तो हमने सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव से निकाल लिए एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0। अब हम उस बड़े फॉर्मूला को लिखेंगे और अगर उसकी लिमिट 0 हुई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर वो 0 नहीं हुई, एम पे डिपेंडेंट हुई, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। ठीक, चलो करके देखते हैं 0 है कि नहीं है। तो लिखो ना, लिमिट बताओ बेटा क्या था फॉर्मूला? लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के। हम 0 0 पे निकाल रहे हैं ना। एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस हाँ, के माइनस माइनस, एफ ऑफ 0 0। तो ये फॉर्मूला सब लोग याद कर लो क्योंकि जितने चैप्टर में क्वेश्चन होंगे सब में लगेगा। तो इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए तो बेटा तब डिफरेंशिएबल होगा? सर 0। अगर इसकी लिमिट 0 आती है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि एफ एक्स की जगह कितना निकला? 0। एफ वाई की जगह कितना निकला? 0। ठीक है, वो रख लेते हैं, तो एफ एक्स की जगह 0 लिख लेते हैं, एफ वाई की जगह 0 लिख लेते हैं, और एफ 0 0 क्वेश्चन में साथ वो भी 0 दे रखा है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ एच के माइनस 0 0 अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस के, ये आ गया। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो ये तो सब 0 ही हो जाएंगे, तो इसको तो हटा दो अगली लाइन में। अब इसका जो एफ एक्स वाई दिया है उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह के लिख के क्या आएगा वो? सर एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस के स्क्वायर साइन 1/k। एच स्क्वायर साइन 1/h के स्क्वायर साइन 1/h सॉरी 1/k
और यहाँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इनका इस क्वेश्चन में एक खासियत है, क्योंकि देखो इसकी लिमिट निकाल पाना अभी पॉसिबल नहीं है। दिख रहा है तुम्हें क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भी एच है, यहाँ भी के है, हाँ दोनों जगह है, तो अपन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ दोनों जगह एच है, दोनों जगह के है। तो इसकी फुटिंग होती है जो आपने 12th में, सॉरी 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी होगी, कि अगर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। तो चेंजिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, याद है कुछ पोलर कोऑर्डिनेट तरह का? ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलने पर आर कॉमन थीटा। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। हाँ, तो एक्स की जगह कितना लिखते थे? साइन थीटा। आर कॉस थीटा। एक्स की हाँ जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा। एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह कितना? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। तो बता लाल मेरे, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा करते हैं तो क्या होगा? लिख लो। यहाँ एक्स की जगह नॉमिनल एच है, वाई की जगह के है। तो बताओ चेंजिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो एच कितना लेंगे? आर कॉस थीटा, और के लेंगे आर साइन थीटा। लिख लो। चेंजिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलने पर, तो एक्स की जगह एच है तो एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई की जगह के है तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। शिविका तुम्हें याद होगा कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना होता था? सर आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, आर ही हो जाएगा, तो रूट लगा है ना। रूट के अंदर आके आर हो जाएगा, वैसे तो आर स्क्वायर होगा। तो लिख लो, यहाँ पे एच और के की जगह जो है ये वैल्यू लिख लो। और ध्यान रखना देविका, जो एच और के 0 है तो यहाँ आर भी कैसा होगा? 0। जीरो। पहले लिखो कि पहले नीचे लिख दो कि एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू लिखो, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो बेटा अगर एच और के दोनों 0 है तो आर भी कैसा होगा? जीरो। तो इसकी जो लिमिट एच और के में चल रही थी वो किस में चलेगी? आर टेंड्स टू जीरो। आर टेंड्स टू 0 में चलेगी। अब बता, आर टेंड्स टू 0 में यहाँ एच की जगह आर कॉस थीटा लिखोगे तो ये आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 1/r cos थीटा बचेगा कि नहीं? यस सर। प्लस के स्क्वायर की जगह देखो कितना आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा साइन 1/r साइन थीटा। 1/r sin थीटा, यही होगा। अपोन में कितना लिख दिया भला? हाँ, अपोन में कितना लिख दिया देविका? हाँ। आर। अब बता देविका, अगर आर कॉमन लेके काट भी देंगे तो भाई ऊपर एक आर तो बचा रह जाएगा। हाँ सर। इसका तो जो लिमिट बचेगी वो अब कितनी लिमिट बचेगी? लिमिट आर टेंड्स टू 0, आर कॉमन लेके देखो आर कैंसिल भी कर देंगे तो अभी एक आर बाहर रहेगा और रहेगा cos स्क्वायर साइन 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन 1/r cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos 1/, यही बचेगा देविका। यस सर। बता, आर 0 है तो कहानी कहाँ पहुंच जाएगी? कहानी जीरो पे पहुंच जाएगी, लिमिट जीरो हो जाएगी। अगर फंक्शन की लिमिट 0 है बेटा, ध्यान दो, अगर फंक्शन की लिमिट 0 है तो आप क्या कहोगे उस फंक्शन के बारे में कि जो सर कि वो फंक्शन, डिफरेंशिएबल है। वो फंक्शन 0 0 पर कैसा है? डिफरेंशिएबल। तो लिखो। सर ये साइन स्क्वायर साइन होगा सर? क्या कह रहे हैं? हाँ साइन होगा। साइन पे स्क्वायर फिर साइन लास्ट में, हाँ यही।
तो देख लो शांत, कुछ समझ आ रहा हो तो। सर ये जीरो नहीं होगी तो कुछ नहीं, कुछ जीरो हो तो भी। क्या लिखते हैं शांत? सर ये डिफरेंशिएबल है। तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल लिखो। therefore fxy is differentiable at origin 0 0। अतः fxy मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है। fxy is differentiable at origin 0 0। देविका ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है जो Yes, इतने sir. बार लोग कहते हैं कि ये बहुत आता है क्वेश्चन, यार ये कहते हैं इसके बिना पेपर नहीं बनता, कोई कुछ अलग अलग लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। तुम लोग एक क्वेश्चन और देखो जरा। मैथड कैसा लिखा था? तो मैथड कैसा लगा? ठीक है सर, बस थोड़ी बहुत ट्रिक लगती है, नहीं बस सिंपल ही है। थोड़ी मतलब लास्ट में यही आर कॉस थीटा साइन थीटा वाला यही है, थोड़ा याद करने की, बाकी तो सिंपल ही है। ये सब में नहीं करना है, इसमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि और कोई तरीका था नहीं। हाँ लेकिन जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो फिर आदमी शादी कर लेता है। शांत बताओ, ऐसा क्यों करता है वो? विकल्प तो वैसे भी नहीं है हम्म। सर, विकल्प ही नहीं होगा, शादी भी नहीं होगी, फिर क्या खत्म। नहीं, कोशिश तो कर ही गई है, हो जाए तो अच्छी बात है। शांत, स्क्रीन अगर दिख रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का है। इसमें 10 स्टार 20 स्टार जितने स्टार लगाने लगा लो। पढ़ो सेविका। Sir, you showed that the function fxy, एक second sir, fxy is equal to sin x plus cos y is differentiable everywhere. बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। शांत, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होने का क्या मतलब है? सर प्रत्येक बिंदु पर, सर प्रत्येक मतलब आर पर सर। बिल्कुल, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, आर तो नहीं है, आर स्क्वायर होगा। आर सिंगल पॉइंट होता है और आर स्क्वायर जो है वो डबलेट होता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो आर स्क्वायर के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। जैसे अगर ए कॉमा बी कोई पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अगर ए कॉमा बी कोई स्वयक्ष बिंदु है आर स्क्वायर का, तो उस पर भी ये अवकलनीय होगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस बाई, ये अभी तक का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन। और एक अभी जो पढ़ा, तो 2 क्वेश्चन कर लोगे तो एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, 3 हो गए, एक तो थ्योरम हो गई और 2 क्वेश्चन हो गए। हालांकि और भी क्वेश्चन हमने डाले हैं तो तुम लोग देखना ग्रुप में, लेकिन इन 2 को पहले आज बैठ के कर लो अच्छे से। शांत देखो, एफ एक्स ए बी निकाला है, ए बी कोई बिंदु है। शांत, फॉर्मूला याद हो गया, एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी एच। तो देखो शांत, शांत तुमने पढ़ा है कि साइन सी माइनस साइन डी? हाँ पढ़ाता है सर। बताओ कितना होता है? साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए करेंगे तो क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी सर हो जाता है सर 2 cos साइन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, ऐसे कुछ होता है सर, और फिर साइन सी कॉस माइनस। सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला लगा लेना साइन सी माइनस साइन डी का। हाँ सर हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 cos a प्लस एच अपॉन 2 और साइन एच अपॉन 2 ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अब सेविका बताओ, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन एच अपॉन 2 ऊपर है सेविका, अगर हम एच में 2 से डिवाइड कर दे तो साइन थीटा बाई थीटा हो जाएगा। हाँ साइन सर, थीटा अपॉन थीटा की लिमिट कितनी होती है सेविका? थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। 1 सर। sin थीटा अपन थीटा 1 होता है सर।
तो ये साइन h बाई 2 है, नीचे h है, तो इसमें हाँ कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का डिवाइड करना पड़ेगा? सर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करना 2 पड़ेगा। का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ साइन थीटा अपॉन थीटा मतलब साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 तो हो पहले जाएगा। से ही है ना, उसमें वही आ जाएगा ना नीचे। हाँ, 2 जो ऊपर है वो नीचे ले आओ तो साइन थीटा अपॉन थीटा बन जाएगा। तो हाँ शांत अब h की लिमिट लेंगे तो cos a प्लस 0 इंटू 1 आएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो कुल मिला के जो फंक्शन दिया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के लिए, तो वो cos a आएगा। ठीक है शांत? फिर जहाँ इसमें मतलब a प्लस एच बाई 2 लिखा है, अपन ने h की जगह 0 लिखा, तो a बाई 2 होना चाहिए था ना। तो a प्लस h बाई 2 मतलब a अलग है बेटा, h बाई 2 अलग है, तो h को 0 हाँ लिखेंगे सर, तो हाँ सर, cos a प्लस 0 होगा ना, हाँ सर, हाँ पूरे के अपॉन में 2 थोड़ी है। हाँ हाँ सर। तो इसी तरह सिमिलरली करके शांत बता पाओगे कि एफ वाई कितना होगा? तो साइन है। क्यों? cos y है वहां ऊपर देखो, sin x प्लस cos y है, तो जब x के लिए डिफरेंशियल करोगे तो sin x का cos x होगा, और ए बी पे कर रहे हो तो a cos a आ जाएगा, और cos y का डिफरेंशियल करोगे शांत कितना आएगा? माइनस के साइन, माइनस साइन y। साइन, हाँ cos y का माइनस साइन y होगा, लेकिन बिंदु a कॉमा b लेना, मतलब y की जगह b लिखना है, तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन। तो आप अगर पूरा करना चाहो तो पूरा कर लेना, नहीं सिमिलरली ज्यादा अच्छा लगता है कि एक निकाल दो और एक सिमिलरली लिख दो। ठीक है भाई साहब? हाँ सर, तो ये शांत आज बैठ के तुम्हें पक्का करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है? हाँ सर, तो ये समझ गए कि माइनस साइन भी क्यों आया है? हाँ सर, वो रख दिया, एक्स बाई की जगह भी रख के और डिफरेंशियल कर एक्स दिया। की जगह ए, वाई की जगह बी लिख दिया। साइन एक्स प्लस कॉस वाई को एक्स के लिए करोगे तो कॉस एक्स आएगा, तो ए हो जाएगा। कॉस वाई का करोगे तो माइनस साइन वाई करोगे तो माइनस साइन बी हो जाएगा। तो एफ वाई ए बी जो है वो माइनस साइन बी निकलेगा, और एफ एक्स ए बी जो है वो जो निकलेगा वो कॉस ए निकलेगा। यहाँ तक शांत क्लियर हो गया? हाँ अब वो लंबा वाला फॉर्मूला एक बार शांत तुम भी सुनाओ, तुम्हें याद हुआ कि नहीं उस लंबे वाले फॉर्मूले को? हाँ सर, लिमिट एच कॉमा, दूसरे एच कॉमा के अटेंड्स टू 0,0, फिर लिमिट एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी ए कॉमा बी माइनस एच एफ एक्स ए कॉमा बी के माइनस के एफ वाई ए कॉमा बी अपॉन में रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो शांत देखो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के मतलब जो एफ एक्स वाई दिया है साइन एक्स प्लस कॉस वाई, उसमें शांत हम लोग जो है वो एक्स की जगह ए प्लस एच और वाई की जगह बी प्लस के लिखेंगे। तो वहां पे शांत जब लिखेंगे तो साइन ए प्लस एच होगा, कॉस बी प्लस के होगा। दिख रहा है पूरी लाइन, स्क्रीन दिख हाँ रही है? हाँ सर, इसमें शांत जो साइन वाले टर्म है उनको एक साथ लिखना है, तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए एक साथ लिखना है, और जो माइनस कॉस ए जो है वो ए। देखो शांत इसमें एच का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, साइन ए हाँ प्लस एच माइनस साइन ए दिख रहा है, हाँ सर, उसमें एच का मल्टीप्लाई कर दिया, एच का डिवाइड कर दिया, फिर दिख रहा है माइनस एच कॉस ए। हाँ सर, ऐसे ही कॉस बी प्लस के दिख रहा है शांत, कॉस बी प्लस के वहां गलत छप गया है, कॉस हाँ बी माइनस के छप गया है, लेकिन होना कितना चाहिए? बी कॉस प्लस। बी प्लस के माइनस कॉस बी अपॉन के का मल्टीप्लाई कर दिया, के का डिवाइड कर दिया। सर ऐसा ही सर, आपने जो मतलब कल जो भेजे थे ना सर, उसमें था एफ बाई बाई सर, उसमें सर लग रहा है जैसे मिसप्रिंट हो गया सर, आप वो देखना सर एक बार। देख लेंगे। तो इसमें शांत हमने एच का मल्टीप्लायर डिवाइड किया साइन वाले में, और के का मल्टीप्लायर डिवाइड किया कॉस वाले में। हाँ तो ये बताओ शिविका, तुम बताओ एक बार हमें कि ये जो वैल्यू लिखी शिविका, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच, ये किस चीज की वैल्यू है? सर ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच सर, बेटा, ये एफ एक्स वो क्या एफ है, एक्स वाई, ये
डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। हाँ तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच ये किस चीज की वैल्यू है? अरे बेटा ये साइन एक्स का डिफरेंशियल है, बोलो। ये साइन एक्स का डिफरेंशियल है ए बिंदु पर। शिविका, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच, तो एफ एक्स कितना है? साइन एक्स है और ए पर डिफरेंशियल है। वैसे होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एक्स की जगह ए लिखा है, तो ये शिविका साइन एक्स का डिफरेंशियल है। तो हाँ बताओ शिविका, सर। साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वो कितना आएगा? सर एफ एफ ए अरे यार साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा? कॉज एक्स। कॉस एक्स है, और ए बिंदु पर निकाले तो कितना आएगा? कॉज ए। तो देखो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच जहाँ लिखा है उसकी जगह हाँ नीचे देखो कॉस ए लिख दिया गया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्यों लिख दिया गया? क्योंकि ये साइन ए का डिफरेंशियल है, साइन ए का डिफरेंशियल करोगे तो कॉस ए आएगा। अच्छा हाँ सर, आ गया समझ। अब इधर देखो, लिमिट के टेंस टू जीरो कॉस बी प्लस के माइनस कॉस बी अपॉन के, ये किसका किसके लिए डिफरेंशियल है? ये सर कॉस का है डिफरेंशियल वाई के लिए। बिल्कुल। तो कॉस वाई का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस साइन वाई आएगा, माइनस साइन वाई तो माइनस साइन बी। माइनस साइन बी। अब देखो ये कॉस ए माइनस कॉस बी हो गया, अब वो माइनस साइन बी प्लस साइन बी हो गया, तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी हो गई? कॉस जीरो ए कॉस ए जीरो माइनस हो का गए ना। साइन बी। जीरो हो गई। कॉस ए माइनस कॉस ए जीरो, साइन बी माइनस साइन बी जीरो। तो हाँ जीरो हो गया। कुल मिला के लिमिट कितनी आ गई ये पूरी? जीरो। अब बताएं तीन लाइनों में क्या दिक्कत है? पहली लाइन में तो फॉर्मूला लिखा है, दूसरी लाइन में उसकी वैल्यू लिखी है, तीसरी लाइन में साइन वाले में एच का डिवाइड मल्टीप्लाई, कॉस वाले में के का डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर साइन की लिमिट एच के लिए, कॉस की लिमिट के लिए। कि साइन का डिफरेंशियल एक्स के लिए करोगे तो साइन ए का कॉस ए होगा, और कॉस का साइन के लिए बी के लिए बाई के लिए करोगे तो माइनस साइन बी होगा। बता ये कर लेंगे बच्चे या हम पूरा बोर्ड पे करके दिखाएं? सर एक बार ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप कर देंगे। थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसा करें क्या, थोड़ा और फोटो और अच्छी डालें क्या? ये पूरा दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। पूरा दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन साहिल बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। फिर देखो साहिल और भी एक दो क्वेश्चन है, जैसे ये है एक्स क्यूब सर माइनस मेरा वाई क्यूब कॉस अपॉन ए एक्स। और माइनस साइन भी बता दो सर। क्या कह रहे हैं? कॉस ए सर ये कैसे आया ये बता दो। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, वहां शायद नहीं क्लियर हो रहा हो, बोर्ड पे देखो एक बार, बोर्ड पे देखोगे तो शायद समझ में आ जाए। बोर्ड पे देखो कि अगर हम सब जानते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच जो है ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स आता है ए बी पर, ए पर या ए बी पर, ए के पर मत। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस बिंदु पे आता है? एक्स इक्वल टू ए पर। तो अगर यहाँ ऐसे लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच, तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल है। तो ये डेल अपॉन डेल एक्स है साइन एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, और एक्स इक्वल टू ए लिखना है तो कॉस ए हो जाएगा। सिर्फ ये समझाना ठीक रहेगा? यस सर, अब तो यहाँ से तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। और ऐसे ही जब कॉस का करोगे कॉस ए प्लस एच ए प्लस के माइनस कॉस ए बी होगा बी अपॉन के,
तो ये जो है वो cos x का डिफरेंशियल है, डेल अपॉन डेल y किसका है, cos y का, y इक्वल टू b का। तो cos y का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस साइन y होगा, और उसमें b लिखोगे तो ये माइनस साइन b आएगा। एक काम करना शिविका, इस पूरे यस सर। क्वेश्चन को खूब सुंदर करके और ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। हाँ सर। ये पूरा क्वेश्चन सुंदर से सुंदर करके और ग्रुप पे डाल देना इसको, यस ठीक है सर। शिविका। हाँ और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस वाई, ये बाद में देखते हैं। आज केवल तुम्हें दो क्वेश्चन करने हैं, एक एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स और एक साइन एक्स प्लस कॉस वाई। महान क्वेश्चन है। अगर कोई से ये पूछो कि रोड चलते कि यार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बता दो, तो वो एक नहीं है दोनों बता देगा, और एग्जाम में जब जाओगे तो लगेगा कि दोनों में से एक आ चुका है। शिविका अब तो समझ में आ जाना चाहिए सबको। सर हाँ सर, अब तो आ गया होगा, काफी अच्छे से कर दिया आपने एक्सप्लेन। सर ये बोल रहे हैं कि आज वो क्लास में सर वो ब्लर आ रही थी स्क्रीन बहुत, तो हम कुछ लिख नहीं पाए। सर आप किसी से फोटो डलवा दीजिए। कोई डांस शांत, हाँ सर, हिंदी में डालनी है। हिंदी मीडियम हाँ में हाँ डाल देंगे। थोड़ा सा डाल देना, ठीक है। सर आप आज स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेंगे 11 बजे से, आपने बोला था ना ग्रुप पे। हाँ यार, हाँ शुरू तो करना हाँ था। सर तो पढ़ा दीजिए अभी। अंशिता थोड़ा पढ़ा दे क्या। हाँ सर, स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी किताब है किसी के पास, तुम लोगों के पास। नहीं सर, बुक नहीं सर है। आयुषी के पास है सर। ऐसी बुक खोलो जरा। सर उसका माइक काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है अभी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो हमें तो यार बुक निकालने जाना पड़ेगा छत पे। बाकी लोग जो के आरजी को छोड़ के बाकी लोग निकल लें। और जो क्वेश्चन ग्रुप पे डाले हैं उनको करने की कोशिश करो। ऐसे अगर सुन रही हो तो एक आध फोटो डाल दो। हेलो सर। सुन रही हो। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है। ये कह रहे हाँ का सर फोटो वो। खींच के डाल दो, अभी हमें क्या बुक निकालने जाना पड़ेगा ऊपर, और ये पूरा हाँ सर, न्यूमेरिकल है। तो एक आध तो पेज। चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्टरी है, उसके बन बाद फ्रीक्वेंसी बन तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, है। बन तो कुछ नहीं है, बन छोड़ दो। तो उसके उसके अगला बाद जो टॉपिक है। यस सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जो अगला टॉपिक है उसको देखो। उसमें तीन चीजें लिखी होंगी, एक तो मीन, मीडियन और मोड। दिख रहा है। तो उसकी थोड़ी सी फोटो डालो ग्रुप पे, फिर बताते हैं। किताब के ऊपर ढूंढनी पड़ेगी हमें। सर इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है पहला चैप्टर, मीन मोड मीडियन तो नहीं है। आगरा रॉ, पब्लिकेशन की किताब है। यस सर वही है सर, रॉ डेटा और ये सब है इसमें, क्यूमुलेटिव आगे आगे फ्रीक्वेंसी। आगे चल के अर्थमेटिक मीन लिखा होगा, देखो अर्थमेटिक मीन। ये पूरा 10th का ही है पहला टॉपिक, 10th 12th में सर जो पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में है मीन मोड और हाँ, मीडियन। थर्ड चैप्टर से ही फिर पढ़ना पड़ेगा। यस तो सर। अर्थमेटिक मीन जहाँ से है ना, वहीं से सिलेबस शुरू होगा।
बाकी तो पुराना बताया होगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक बार थर्ड चैप्टर जहाँ अर्थमेटिक मीन लिखा ना, उसके 2-3 फॉर्मूले बताओ, तो इन यस लोगों सर, को थोड़ा हिंट दे दें, फिर बताते हैं। तुम्हें अब किताब ढूंढनी पड़ेगी आज मैं उसकी। फोटो डाल दे रही हूँ ग्रुप पे। फोटो डाल। तो सब लोग किताब ले लो थर्ड पेपर की, सभी को बुक खरीदनी है, चाहे वो जीवा जी के हों चाहे जीजा जी के। साक्षी, हाँ सर। एक बुक लेनी पड़ेगी तुम्हें साक्षी, जी सर। कि आरजी स्टेटिक्स का ग्रुप बनाया था क्या एक अलग से? हाँ सर। तो उसी पे डालना है कि आरजी स्टेटिक्स जो है उसी पे डालना ग्रुप। सर डाल दिए सर फोटो। तुमने इस पे क्यों डाले? सर इस मैंने पे डाल रही हो? सर केआरजी स्टैटिस्टिक्स वाले पे डाली है सर। अरे तो हमें लग रहा ये वाला नंबर जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, ये नंबर उस पे ऐड नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो तुम्ही ने ग्रुप बनाया है क्या आयुषी? यस सर। सर आप नंबर बोल दीजिए। 91096 91 91096 91096 89777। यस सर, मैं ऐड कर रही हूँ। 91 096 89 777। सर हो गया सर ऐड। अब वो तो करो, फोटो दोबारा डालनी पड़ेगी। हाँ सर डाल रही हूँ। नहीं, हाँ, ये किताब खरीद लो थर्ड पेपर की। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, बताओ। हाँ, निकाल देना आप जब भी समझो। हाँ, जब आपको समझ में आए तब निकाल देना उनको, ठीक है। हाँ, अबे डॉलर गिर रहा था तो हमने 20 लॉट शॉर्ट कर दिए हैं सुबह सुबह, और उस समय नीचे भी आ गया था अच्छा खासा, फिर एकदम बढ़ गया। हम्म, एपी भाई है 15 लॉट नवंबर का। हम्म, हाँ, अक्टूबर का करके फिर नवंबर का सेल कर देना। हम्म, हम्म, ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ, बताना। वो इसलिए डला, उसको नीचे का इंतजार कर रहे हैं, नीचे आया तो खरीदे, वो आ ही नहीं रहा। हम्म,
बता दें, ठीक ठीक। तो ये समझ में आया? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। हाँ सर। देखो ये जो पहला टॉपिक है ये भी पढ़ने लायक तुम्हारे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ 10th क्लास का है। 10th में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य पढ़ा होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्व